नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर कि इजराइल की सेना ने बाकायदा हुती विद्रोहियों पर भी हमला किया है और ये हमला यमन में हुआ है, क्योंकि यमन में ही हुती विद्रोही सक्रिय हैं। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला को ख़त्म करने के बाद और लगभग हिजबुल्लाह का जो वरीय कमांड है, मतलब जितने भी उसके सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो लगभग इजराइल ने ख़त्म कर दिए हैं। इस तरह से अब लेबनान, गाज़ा पट्टी और उसके बाद यमन यमन और जो समुद्री सीमा है, जो इजराइलियों को भी परेशान करते हैं ये हुती, और यमन के अंदर भी परेशानी पैदा करते हैं, और साथ ही साथ ये हुती विद्रोही पूरी दुनिया के व्यापारिक क्रियाकलापों पर डाका डालते हैं और इससे भारत भी प्रभावित हुआ है। भारत के कई व्यापारिक जहाज़ों को हुती विद्रोहियों ने कई बार परेशान भी किया है। इसलिए हुती विद्रोहियों के कमांड सेंटर पर बाकायदा हमला किया गया है। ये हमला यमन में हुआ है और ये देर रात, इतवार अर्थात संडे के देर रात ये हमला किया गया और ये हमले आज भी जारी हैं जब मैं आपसे इस खबर पर चर्चा कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि इज़राइल इतना आक्रामक है और उसके आक्रामकता के क्रियाकलापों को या उसकी कार्रवाई को हम बताते हैं तो इसके मायने क्या है। इसके मायने ये हैं कि जिस तरीके से वेस्ट एशिया में ये सारे विद्रोही गुट या कट्टरपंथी गुट मिल करके किसी देश की संप्रभुता को लगभग खत्म करके और वहाँ के लोगों में अपने आप को हीरोइक अंदाज में पेश करके पूरी दुनिया के लिए ये समस्या पैदा कर रहे थे और इजराइल को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे थे। लेकिन पिछले 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर गाज़ा पट्टी से हमास के आतंकी घुसे हैं तो गाज़ा पट्टी को भी खंडहर में तब्दील कर दिया इजराइल ने और हमास को लगभग ख़त्म कर दिया। हिजबुल्लाह की तबाही भी सुनिश्चित है और अब हुती विद्रोही भी तबाह होंगे, इसमें दो राय नहीं। और मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ, निशाना और असली टारगेट तो ईरान है। ईरान पर वो हमला न किया जाए इसके लिए अमेरिका भी परेशान है, पूरी दुनिया भी परेशान है। लेकिन इजराइल के जो इरादे होते हैं वो कितने मजबूत होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए दुश्मन को ख़त्म करने का जहाँ तक सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इजराइल ईरान पर भीषण हमला करेगा और इस बार के हमले में ईरान को अपनी ताकत, जिसका कि वो बार बार डींगे मारता है, वो दिखाने के लिए आगे आना होगा। और जैसे ही ईरान उस अंदाज में आगे आएगा, अमेरिका ईरान की तबाही सुनिश्चित करेगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं जाएगी, ये बात रूस और चीन को बिल्कुल सामने आने के लिए मजबूर कर देगी। और जब वो स्थिति आएगी तो आप समझिए क्या वो विश्व युद्ध का स्वरूप नहीं होगा। लेकिन उस स्थिति में एकमात्र भारत ही ऐसा देश होगा जो इन सब को समझाएगा, रोकेगा ये युद्ध और इनके जो गलतफहमी है अपनी अपनी ताकत को लेकर के, उसकी सीमाओं को बताएगा। और भारत ने जेलेंस्की और पुतिन को समझाकर फिलहाल लगभग यूक्रेन और रूस को एक स्थान पर रोक दिया है। युद्ध को समाप्त करवाने की दिशा में बहुत आगे कदम बढ़ा दिया है। ये बात अमेरिका को भी पता है और मैं बार बार कह रहा हूँ और बराबर कहा हूँ, इस बार पश्चिम एशिया की समस्या, मध्य पूर्व की समस्या, इजराइल, फिलिस्तीन, गाज़ा पट्टी, यमन, हुती, ईरान, इराक, ये सारे जो स्थान हैं और जहाँ ये इजराइल को ख़त्म करने के लिए कट्टरपंथी कसम खाते हैं, इन सबको भी भारत ही समझाएगा। क्योंकि भारत बताएगा, बहुत कूद लिया आपने, बहुत दिखा दिया आपने अपनी अपनी ताकत, ज़रा अपने आप के वजूद को बचाने के लिए शांत हो जाइए। रही बात इजराइल की, तो किसी के वजूद को ख़त्म करने की बात अगर कोई करता है और वो अपने वजूद को बचाने के लिए अगर आक्रामक होता है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। 1500 इजरायली नागरिक आज भी पता नहीं किस बिल में छिपाए गए हैं।
किस जगह पर किन स्थितियों में रखा गया है। और 1500 लोगों को जब वो अपने जीवन को जी रहे थे, उत्साह में जी रहे थे, तब उनको यूं ही मार दिया गया। और महिलाओं के साथ क्या बर्बर अत्याचार हुआ, तस्वीरें बोलती हैं। क्या इज़राइल अगर एक राष्ट्र है तो उसमें चुप बैठेगा? और अगर वो चुप नहीं बैठ रहा है तो क्या इसलिए हमें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि इज़राइल के खिलाफ कट्टरपंथी है? इसका मतलब इस देश में, पूरी दुनिया में लेफ्ट लिबरल गैंग इन कट्टरपंथियों के साथ मानवता के खातिर एक होने का नाटक करता है। और ऐसे नाटक में हम अगर समझदार प्राणी हैं, दुनिया में शांति चाहते हैं, तो कतई शामिल नहीं होना चाहिए। हमें इज़राइल की कार्रवाई का समर्थन करना ही चाहिए। लेकिन याद रखिए, बात नसरल्ला के मारे जाने की है। ये नसरल्ला पिछले 7-8 दिनों में पूरी दुनिया के जुबान पर चढ़ गया। ये आतंकी था, आतंकी का सरगना था, लेकिन जब मारा गया, जिसने ईरान से लेकर के गाजा पट्टी में पूरी की पूरी कट्टरपंथियों की और आतंकियों की एक फौज खड़ी कर दी, उसको बाकायदा फंडिंग करता था, कराता था। लेकिन इस नसरल्ला के मारे जाने की खबर सुनते ही कुछ एंकर्स जो खबर ये दे रही थी वो रोने लगी। कश्मीर में बच्चियों को सड़क पर उतार दिया गया। महबूबा मुफ्ती को एक दिन के लिए अपना चुनाव प्रचार रोकना पड़ा। सोचिए, क्या ये नेटवर्किंग है? और इससे डरना नहीं, हंसिए और सचेत हो जाइए। कट्टरपंथी, अगर वो कट्टरपंथी हो चुके हैं तो वो किसी के नहीं हैं, किसी देश के नहीं हैं। वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपनी हवस और दुनिया को समाप्त कर अपने आप को अपने ही अंदाज में जीने के लिए सिर्फ प्रस्तुत करते हैं। और वो मजबूर करते हैं कि जैसा वो कर रहे हैं आप भी करें। ये पूरी दुनिया के संदर्भ में, मैं सिर्फ भारत के संदर्भ में ही नहीं कर रहा। इसलिए इज़राइल इस समय जो कर रहा है सचमुच में कमाल का काम कर रहा है। हमारे इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।